मूवी के स्टार्ट में हमें एक मेंटल असाइलम दिखाया जाता है जहां हम एक पेशेंट को देखते हैं जो कि एक वक्त में डायरेक्टर हुआ करता था। यहाँ पर वो पेशेंट डॉक्टर से कहता है कि उसे अपनी मूवी देखनी जो कि उसने आज से 40 साल पहले बनाई थी, जो कि एक स्लैशर मूवी होती है। इसके बाद डॉक्टर ने उसकी रील मंगाई होती है ताकि वो मूवी को देख सके। हालांकि उसके सीनियर डॉक्टर को ये बात ठीक नहीं लगती और वो कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी वो डॉक्टर पेशेंट को उसकी मूवी दिखाता है और मूवी को देखते देखते वो पेशेंट अपने ही हाथों को खाने लगता है और वो अपने खून से वो फ्लोर पर कुछ साइंस बनाता है। इसके बाद जब वो डॉक्टर पेशेंट को देखने आता है तो वो पेशेंट उस डॉक्टर पर अटैक करके उसे जान से मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हम एक थिएटर को देखते हैं जो कुछ वक्त से लॉस में चल रहा था। उस जगह पर हमें 3 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जिनमें से एक ब्रिजेट होती है और बाकी उसके कलीग्स होते हैं। अब क्योंकि उनका थिएटर काफी लॉस में होता है तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो उसी डायरेक्टर की मूवी को लगाएंगे जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और इस मूवी को कर्स्ड भी कहा जाता है। इसके बाद वहाँ पर 2 कपल्स आते हैं जो कि उस मूवी के टिकट्स ले लेते हैं। तभी वहाँ पर ब्रिजेट का छोटा भाई आता है और वो भी मूवी देखने के लिए आया होता है। तभी वहाँ पर काम करने वाला एक लड़का ब्रिजेट के भाई से कहता है कि यहाँ पर छोटे बच्चे इतनी रात को अलाउड नहीं है। इसी बीच वहाँ पर ब्रिजेट भी आ जाती है और वो अपने भाई को घर जाने का कहती है। कुछ देर के बाद वहाँ पर ब्रिजेट का फ्रेंड जॉश आ जाता है और वो दोनों मिलकर मूवी को देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जॉश के कुछ फ्रेंड्स भी आ जाते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक डिटेक्टिव भी आया होता है जो कि किसी किलर के तलाश में आया होता है और जिस किलर की वो तलाश में आया होता है वो कोई और नहीं बल्कि मूवी के स्टार्ट में दिखाए गए पेशेंट होता है और उस पेशेंट का नाम टेड होता है। अब जॉश की एक फ्रेंड उन्हें बताती है कि जिस मूवी को वो लोग देखने जा रहे हैं वो 40 साल पुरानी है। इस मूवी में जितनी भी किलिंग्स हुई हैं वो एकदम रियल है और उस मूवी का सीरियल किलर टेड होता है जिसे वो डिटेक्टिव ढूंढ रहा होता है। अब ब्रिजेट का कलीग मूवी को स्टार्ट करता है। मूवी में हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंड्स कहीं जा रहे होते हैं लेकिन इसी बीच उनका टायर पंचर हो जाता है और उनमें से एक फ्रेंड वहीं के पास के एक घर पर जाता है जहाँ पर एक लेडी दरवाजे को खोलती है और वो उसे अंदर बुलाती है। वो लेडी उस लड़के को ड्रिंक ऑफर करती है। दूसरी तरफ थिएटर में डिटेक्टिव के पास एक डॉक्टर भी आकर बैठ जाता है और वो दोनों मिलकर टेड को ढूंढने आए होते हैं। अब मूवी में किलर दिखाया जाता है जो कि अपने वेपन्स को शार्प कर रहा होता है। वो लड़का जो लेडी के घर पर आया होता है उसकी आवाज सुनकर रूम की तरफ जाता है लेकिन तभी वो किलर उस लड़के को ही जान से मार देता है। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव और डॉक्टर बात कर रहे होते हैं कि ये टेड की पहली मूवी है और इसके बाद से ही टेड गायब है। दूसरी तरफ काउंटर पर ड्रिंक खत्म हो चुकी थी जिस पर ब्रिजेट का फ्रेंड ड्रिंक लेने के लिए एक जगह पर जाता है। अंदर ब्रिजेट मूवी देखकर डर जाती है और बाहर चली जाती है। तब जॉश उसके पास जाता है और वो उसे काफी समझाता है कि वो अंदर चले। तभी मूवी में ब्रिजेट का फ्रेंड दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक लाने गया था। ये देखकर थिएटर में बैठे लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी ब्रिजेट के फ्रेंड को कुछ आवाज आती है और जब वो वहाँ से भागने लगता है तो वही सीरियल किलर यानी कि टेड उसे अपने टूल से जान से मार देता है। लेकिन थिएटर में बैठे लोगों को ये ज्यादा खौफनाक नहीं लगता क्योंकि वो लोग समझते हैं कि ये मूवी का एक पार्ट है और वो लोग मूवी को एंजॉय करते हैं। इसके बाद जॉश का एक फ्रेंड वॉशरूम के लिए जाता है और तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और ये सब कुछ मूवी में दिखाया जा रहा था और तब वो किलर उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद मूवी में काउंटर को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रिजेट की एक कलीग खड़ी होती है। ये देखकर वो डर जाते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, जिस पर वो वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें फ्लोर पर कुछ ब्लड दिखाई देता है। इस पर वो लोग डर कर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच डिटेक्टिव को ब्रिजेट का भाई नजर आता है। तब ब्रिजेट उससे पूछती है कि आखिर वो कैसे यहाँ पर आया, तो वो उसे बताता है कि मैं विंडो के जरिए अंदर आया। इसके बाद वो लोग दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते ताकि वो लोग किसी तरह बाहर जा सके लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। तभी उन्हें पता चलता है कि उस जगह पर उनके मोबाइल्स में सिग्नल भी नहीं है। तब ब्रिजेट को इमरजेंसी डोर के बारे में याद आता है और वो उनसे इसके बारे में बताती है, जिस पर वो लोग उसे भी खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी नहीं खुलता है और वो लोग काफी ज्यादा डरे होते हैं। यहाँ डिटेक्टिव उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें साथ में रहना होगा तभी वो लोग सेफ रह पाएंगे। दूसरी तरफ ब्रिजेट का भाई हॉल में मूवी देखने चला जाता है जिसे वो किलर देख लेता है लेकिन वो किलर यहाँ पर ब्रिजेट के भाई को कुछ नहीं करता, उल्टा वो उसे सबके सामने लेकर आ जाता है और वो खुद भी वहाँ पर आ जाता है। इसके बाद उनमें से डिटेक्टिव उस किलर पर गन पॉइंट कर ले और जब डॉक्टर उसे बात करने के लिए जाता है तो वो किलर डॉक्टर को पकड़कर उसका गला काट देता है, इससे उसकी मौत हो जाती है। तभी डिटेक्टिव उस पर शूट करता है लेकिन टेड को इससे कुछ भी नहीं होता है और मूवी में वो उस डॉक्टर की डेड बॉडी को अपने साथ ले जा रहा होता है। अब वो सब उसी विंडो की तरफ जाते हैं जहाँ से ब्रिजेट का भाई हॉल में आया होता है। वो लोग वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन इसी बीच ब्रिजेट के एक कॉलीग की उंगली उस विंडो में फंस जाती है जिससे वो इंजर्ड हो
जाती है और वो दर्द से चीखने लगती है, जिस पर आवाज सुनकर वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है। ये देखकर डिटेक्टिव उस पर कई बार गोलियां चलाता है, लेकिन इससे टेड को कुछ भी नहीं होता है और आखिर में बुलेट्स भी खत्म हो जाती है। ये देखकर जॉश का फ्रेंड वहाँ से डरकर भाग जाता है। इसके बाद वो किलर डिटेक्टिव के पेट में टूल डालकर उसे जान से मार देता है और तब वो उस लड़की के पीठ में भी वही टूल डालता है और उसका दिल ही बाहर निकाल लेता है और वो दोनों की बॉडी को मूवी में लेकर चला जाता है, जहाँ उसकी मदर उसे देखकर काफी खुश होती है और यहाँ वो लेडी भी टेड की तरह एक सीरियल किलर होती है। वो उसे इस बात के लिए काफी अप्रिशिएट करती है और उससे बहुत खुश होती है कि उसने अपने साथ एक और फ्रेंड लाया है। अब वो लोग डरकर बाहर आते हैं और प्लान करने लगते हैं कि आखिर किस तरह वो लोग ये सब को रोक सके। ब्रिजेट उनसे कहती है कि उन्हें पहले इस मूवी को रोकना होगा और जब वो लोग प्रोजेक्टर रूम में जाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें उसका दरवाजा बंद मिलता है, जिसके बाद वो लोग दूसरे रास्ते से अंदर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन वो रास्ता काफी छोटा होता है, जिस पर वो लोग ब्रिजेट के भाई को इस काम के लिए अंदर भेजते हैं और जब वो जा रहा होता है कि तभी वो किलर उसे देख लेता है। तभी वहाँ पर जॉश आ जाता है और वो उस किलर पर अटैक कर देता है और तब वो ब्रिजेट के भाई से कहता है कि तुम आगे जाओ। अब ब्रिजेट का भाई प्रोजेक्टर रूम में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ वो किलर जॉश को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच ब्रिजेट का भाई प्रोजेक्टर का प्लग निकाल देता है, लेकिन इससे मूवी बंद ही नहीं होती है और वो अभी भी चालू होती है। तब वो प्रोजेक्टर का दरवाजा खोलता है और उनमें से एक आदमी आकर उस प्रोजेक्टर को गिरा देता है और तब जॉश उस किलर से बच जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब वो आदमी जब ड्रिल को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो किलर अभी भी मरा नहीं है और वो जिंदा है और तब सब चीजें नॉर्मल होने लगती है, यानी कि वो प्रोजेक्टर खुद ब खुद ठीक हो जाता है और अब वो किलर उस आदमी के पीछे पड़ जाता है और उस आदमी को वो बहुत ब्रूटल तरीके से मार देता है। अब बाकी के बचे हुए लोग हॉल में आ जाते हैं, जहाँ मूवी में वो लोग देखते हैं कि किलर अपनी मदर के साथ होता है और वो कह रहा होता है कि क्या जो लोग ये मूवी देख रहे हैं उनमें से कोई डर रहा है, जिस पर उसकी मदर बाहर देख कर कहती है कि उनमें से एक लड़की है, लेकिन वो अभी भी डरी हुई नहीं है। ये देखकर जॉश समझ जाता है कि वो किलर उन सब के डर को फील कर सकता है और ये बात वो उन सब को बताता है। इसके बाद वो किलर ब्रिजेट के एक फ्रेंड को मारकर मूवी के अंदर ले जाता है। ये देखकर जॉश का फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ वो किलर ब्रिजेट के भाई को अकेले देखकर उसके पीछे पड़ जाता है, जिस पर वो वहाँ से भागने लगता है और रास्ते में ही उसे जॉश का फ्रेंड भी मिल जाता है। तब वो किलर जॉश के फ्रेंड को पकड़ लेता है। इसके बाद वो किलर अपने टूल को एक इलेक्ट्रिक वायर में लगा देता है, जिससे उनमें से करंट निकलता है और वो उन दोनों को लगता है। किलर को तो उससे कुछ भी नहीं होता, लेकिन जॉश का फ्रेंड जलकर मर जाता है। अब जॉश को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस किलर को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो किलर वहाँ से गायब हो जाता है। तब जॉश वापस रूम में आता है, जहाँ वो देखता है कि ब्रिजेट को उस किलर ने कैद किया होता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो किलर टूल फेंक कर जॉश की तरफ मारता है, जो कि सीधा उसकी आंख में लगती है। ये देखकर ब्रिजेट वहाँ से डरकर भाग जाती है और एक रूम में छुप जाती है। अब वो किलर ब्रिजेट के भाई के पीछे पड़ जाता है, जो कि हॉल में छुपा होता है। तभी वहाँ पर ब्रिजेट आती है और वो अपने भाई को समझाती है कि हमें बिल्कुल भी नहीं डरना, क्योंकि फियर ही हमारी वीक पॉइंट है और अगर हम उस किलर से नहीं डरेंगे तो वो किलर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसके बाद वो दोनों अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। तभी वहाँ पर किलर आ जाता है और वो उन दोनों को काफी डराने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उससे नहीं डरते और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी बीच ब्रिजेट डर कर अपनी आंखें खोल लेती है और किलर को इस बात का एहसास हो जाता है और तब वो ब्रिजेट को अपने साथ मूवी में लेकर चला जाता है। ब्रिजेट देखती है कि वो किलर अपने टूल को शार्प कर रहा था। तब ब्रिजेट मौका देकर बाहर आ जाती। इसके बाद ब्रिजेट देखते है कि वहाँ पर एक रूम में बहुत से लोग कैद होते हैं। उनमें से कुछ इंजर्ड थे और कुछ तो मर चुके थे और उन्हीं में से उसे जॉश भी दिखाई देता है, जिस पर वो जॉश के पास जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर किलर की मदर आ जाती है, जो ब्रिजेट को मारकर बेहोश कर देती है। अब ब्रिजेट को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसका भाई भी बंधा हुआ है। तभी वहाँ पर किलर आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे इतनी आसान मौत नहीं देगा, बल्कि वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। ये कहते ही वो उसके नाखूनों को निकालने लगता है, जिस पर ब्रिजेट दर्द से चिल्लाने लगती है और जब वो किलर उसके दूसरे पैरों के नाखूनों को निकालने लगता है तब ब्रिजेट बिल्कुल भी नहीं चिल्लाती है और वो अपने डर पर काबू करती है। ये देखकर उस किलर को बहुत गुस्सा आ जाता है कि वो उसे डर ही नहीं रही है और ना तो वो दर्द से चीख रही है। ये देखकर वो उसे नीचे फेंक देता है। तभी ब्रिजेट के हाथ में एक नोकीली चीज लग जाती है और वो उसे उस किलर के गले में घुसा देती है और तब ब्रिजेट और उसका भाई दोनों ही बाहर आते हैं। लेकिन इसी बीच किलर की मदर वहाँ पर आ जाती है, जो कि ब्रिजेट को मारने लगती है। तभी ब्रिजेट का भाई आकर उसे मार देता है और वो दोनों घर से बाहर आकर भागने लगते हैं और किलर उनके पीछे पड़ा होता है। तभी भागते भागते ब्रिजेट का भाई नीचे गिर जाता है। इस पर ब्रिजेट अपने भाई को उठाती है और वो चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब मूवी का दी एंड होने वाला था। इस पर वो अपने भाई की जान बचाने के लिए उसे बाहर फेंक देती है। इसके बाद प्रोजेक्टर भी बंद हो जाता है और ब्रिजेट
ब्रिजेट का भाई बाहर आ जाता है, लेकिन ब्रिजेट अभी भी मूवी के अंदर होती है। अब कुछ देर के बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और ब्रिजेट का भाई उन्हें सब कुछ बता देता है, लेकिन क्योंकि वो छोटा बच्चा होता है तो कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करते और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।